हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी फूड डायरीज। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। तो आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट जानेंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर, 3 शिमला मिर्च, 5 मीडियम साइज़ के प्याज और 8-10 के करीब हमने हरी मिर्ची लिया हुआ है। 1 किलो चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। यहाँ मैं थोड़े से सगा प्याज, सगा लहसुन और धनिया की पत्ती को भी साफ़ करके रख ली हूँ। अब हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले चिकन में मैं यहाँ 1.5 कटोरी भर के कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। फिर आधे चम्मच हम यहाँ पे कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दो कटोरी भर के मैदा डालेंगे, जिससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ मेरी चिकन जो है वो 1 केजी है, मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। और मेरा स्पून थोड़ा बड़ा है, इसीलिए 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है। और नमक जो है वो मैं 2.5 चम्मच डाली हूँ। यहाँ मैं 3 अंडे का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अंडा को स्किप कर सकते हो, लेकिन डालोगे तो चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 अंडों को फोड़ के इसके अंदर डालेंगे। अब हम धनिया के पत्ती को बारीक चॉप करेंगे, और धनिया के पत्ते को चॉप करके उसे भी मैं चिकन के मैरिनेशन में डालने वाली हूँ। तो जैसे मैं चॉप कर रही हूँ, बस वैसे ही धनिया के पत्ते को बारीक चॉप कर लेनी है। बस ध्यान इस बात का रहे, डंठल जो आप इसमें यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्ट वाले होने चाहिए। फिर हम सगा लहसुन को भी कट कर लेंगे। जैसे मैं कट कर रही हूँ बस उतना ही बारीक कट करना, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काटने हैं। और 1 किलो चिकन में मैं 4 हरी मिर्ची को बारीक कट करके डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ें चॉप हो चुकी है। अब हम उसे अपने मैरिनेशन के अंदर डाल देंगे। तो हरी मिर्ची और आधा सग्गा लहसुन और धनिया की पत्ती को मैं यहाँ डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 टेबल स्पून से हम उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ के हेल्प से उसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ से जो है ना मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है, और इसकी हर मतलब लेयर हर एक पीस में उसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैरिनेट करके मैं उसे साइड कर चुकी हूँ। अब इस टाइम पे हम सब्जियों को कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। इसके शेप जो है आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं थोड़े से ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हो। तो सारे शिमला मिर्च हमारे कट हो चुके हैं। प्याज की कटिंग जो है ना, सबसे पहले एक प्याज लेना है, उसको 4 भाग में काट देना, और फिर हाथ की हेल्प से उसको उसके हर एक लेयर को अलग अलग कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ही करके हम सारे प्याज की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं आपको कटिंग की रेसिपी नहीं, अब हम चलते हैं चिकन को फ्राई करने, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं और सब्ज़ी ऑलमोस्ट हमारी कट हो चुकी है। अब हमारी चिकन भी फ्राई होगी, और इस बीच हम बाकी की सब्जियों की भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई में इतना ऑयल रखना है कि जब हम चिकन उसमें फ्राई करें तो अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। और एक एक करके सारे चिकन के पीसेस को हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपका ख्याल रखना है, वरना आपके पकौड़े जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। मतलब ज़्यादा ऑयल होने की वजह से क्या होगा, ऊपर का परत जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। पकौड़ों को फ्राई करते टाइम एक बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आप पकौड़े फ्राई करें तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, उसके बाद उसे मीडियम कर देंगे। फिर जब उसे हमें बाहर निकालना होगा तो उस टाइम फिर से हम फ्लेम को हाई कर देंगे। इससे आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तो आपने देख लिया, मैंने पकौड़े को बना के तो बाहर निकाल लिया है। अब मैं दूसरी बार कढ़ाई में मैं पकौड़े डाल चुकी हूँ, और मैं आपको अब तोड़ के दिखा रही हूँ कि आप देखिए हमारा कितना सॉफ्ट पकौड़ा बन के रेडी हुआ है। अंदर से चिकन पूरी तरह से पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो ऐसे ही करके हम सारे पकौड़ों को रेडी कर लेंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं और सब्जियाँ हमारी कट की भी रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, मंचूरियन की जो मसाले होते हैं वो बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं 1 कप भर के 1/3 कप के करीब हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। ऑयल जब से ही गर्म हो जाएगी, उसके बाद मैं उसके अंदर 2 जो साबुत लहसुन होता है उसको मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, और 8 हरी मिर्ची को मैंने लंबे लंबे फाकों में कट कर लिया है। उन सारी चीज़ों को ऑयल के अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट तक इन्हें चलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्याज और शिमला मिर्ची को इसके अंदर डाल के 2 मिनट तक कंटिन्यू इसे हम ऑयल में फ्राई कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि इसे गलाना नहीं है, बस इसे फ्राई करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्रंचनेस है ना, वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मंचूरियन में। तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर और सग्गा जो प्याज है उसे भी मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। और उसके बाद जो सग्गा लहसुन बचा हुआ था थोड़ा सा, जिसे हमने चॉप किया हुआ था, उसे भी हम इसके अंदर डाल के, मतलब इन सारे प्रोसेस को करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे। यहाँ मैं 1 कटोरा भर के टोमेटो केचप डाली हूँ। फिर छोटी सी कटोरी में भर के आधी कटोरी मैंने सोया सॉस डाला हुआ है। आधी कटोरी हमने लिया हुआ है
ग्रीन चिली मतलब सॉस और रेड चिली सॉस हमने 1 कटोरी भर के लिया हुआ है, क्योंकि आपको स्पाइसनेस जैसी चाहिए ना आप उस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट ऐड करें। और 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्ची डाला हुआ है। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हम अब अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। और इस स्टेप पे जो है ना, नमक जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा एहतियात से डालना, क्योंकि सारे सॉसेस में नमक होते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही नमक का यूज़ किया हुआ है आज की रेसिपी में। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी कभी भी अपने नीड के अकॉर्डिंग डालना। अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा डालें, अगर आपको मीडियम थिकनेस चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम ही डालें। मतलब कि छोटे वाले गिलास से 1 गिलास भर के डालना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। सब्ज़ी जब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है, जो हमने फ्राई चिकन डाला हुआ है, उसके अंदर इसका फ्लेवर अच्छे से चला जाए। अब मैं यहाँ 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का स्लरी बना के इसके ऊपर से डाल दी हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा चिकन मंचूरियन ग्रेवी बन के रेडी हो चुका है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। आई होप कि ये रेसिपी आप सबको समझ आई होगी। बनाने में बहुत आसान है, बस थोड़ा वक्त लगता है चॉपिंग में और कटिंग में। उसके अलावा इसे बनाने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसे मैंने एक कटोरी में सर्व कर लिया है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। और इस रेसिपी को इस रमज़ान एक बार अपनी इफ्तार पार्टी में ज़रूर बनाइएगा। आप जिसे भी दावत देंगे उन्हें ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और बहुत झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है।